इस खबरनामे में मिलिए जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले की कामयाब खातून एंटरप्रेन्योर नुसरत जान से। और पुंछ जिले के मोहम्मद अरहान ने सब जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हासिल किया सिल्वर मेडल। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के हिलर शाह आबाद कस्बे की रहने वाली नुसरत जान मगजबानी का कामयाब कारोबार चला रही हैं और हर साल कई कुंटल शहद का प्रोडक्शन करके सालाना अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। 10वीं जमात पास करने के फौरन बाद ही नुसरत की शादी हो गई थी। ताहम इनके मजबूत इरादे और मुसलसल कोशिश ने इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की कामयाबी की ओर गामजन किया। मेरे शादी को हो गए 9 साल। 9 साल के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ, मेरा हस्बैंड भी यही काम कर रहे हैं हनी बी का, उसके पास पहले 150 बक्से थे। फिर 7 साल से मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने सीख लिया अपने हस्बैंड से। फिर 3 साल से मेरी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर मैंने भी 50 बक्से लिए। फिर 50 से रजिस्ट्रेशन हुई, फिर 100, फिर उसके बाद हमारे 400 बक्से हो गए हमारे मियाँ बीवी के। फिर 400 बक्से के बाद हमारा शहद जो निकल रहा था इसमें वो बहुत अच्छा निकलता था, क्योंकि रेट तो वैसा था नहीं, बाहर से रेट अच्छा नहीं मिल रहा था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपना कोई बिजनेस दूसरा इससे स्टार्टिंग करें। कि मैं घर में जब रहती थी, मैं घर में कभी कोई शहद मांगने आता था कि शहद है आपके पास, मैं बेचती थी। फिर वैसे मैं पैक वो बोतलें शोतलें लाती थी अपने घर के फिर मैंने बेचे, वैसे मैं बेचती थी। मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी मार्केट बनाए, इसलिए हम खुद अपना ब्रांड फिर हमने अपना ब्रांड बनाया। एक वक्त में नुसरत जान ने कभी नहीं सोचा था कि ये खुद का बिजनेस शुरू करेंगी, लेकिन जुनून, शौहर, रिश्तेदारों, मायके और ससुराल वालों के ताउन से इन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर मगजबानी का कारोबार शुरू किया। चिनागुंड डैम के सामने राहत ऑर्गेनिक हनी के नाम से इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। कई चैलेंजेस के बावजूद इन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगन से अपना काम जारी रखा। एपीकल्चर से हमने अप्लाई किया था। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो ये है, जो आपने इसके लिए प्रोडक्ट जो मांगा था आपने, वो आपको अगर लेना है इसके लिए पहले 2.5 लाख आपको भरने हैं। फिर हमारे पास 2.5 लाख तो थे नहीं। हमने फिर उस सर से कहा कि हमारे पास इस टाइम 2.5 लाख नहीं है, हमारा ये कैंसिल कर दो। फिर हमने पीएमजी से लोन लिया। पीएमजी ने हमारी बहुत मदद की, बहुत। और डीआईसी जो जो प्रधानमंत्री की जी। फिर डीआईसी दफ्तर है अनंतनाग में, वहाँ पे जो सर हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इसमें, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कैसे आपको करना है, क्या किया। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है वहाँ पे। फिर मैंने इंटरव्यू में कहा कि मेरी जो कॉलोनियाँ हैं मैं खुद भी कीपिंग कर रही, मैंने रजिस्ट्रेशन दिखाई अपनी। फिर उन्होंने मेरा लोन अप्लाई किया, फिर मेरी 10 लाख का लोन आया। नुसरत जान को इस शोबे में आए 7 साल हो गए हैं। इन्होंने अपने शौहर से इस काम को सीखा। इन्होंने मरकजी हुकूमत के PMEGP मंसूबे के तहत लोन लिया। इसके तहत इन्हें 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। शुरू में इनके पास मगजबानी के लिए बहुत कम बक्से थे, लेकिन अब इनके पास 400 बक्से हैं, जिनसे हर साल कई कुंटल शहद मिलता है। अपने कारोबार में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्होंने पिछले साल हिलर शाह आबाद कस्बे में एक फिल्टरेशन मशीन लगाई। कि मैं यही सोचती हूँ कि मुझे ये आगे बढ़ाना है, इसमें मुझे और भी लड़के रखने हैं, क्योंकि जब कारोबार बढ़े इसमें और लड़कों का रोजगार बनेगा। तो आप चाहती हैं कि पूरे वर्ल्ड में आपका जो ब्रांड है पूरा फेमस हो जाए? जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ब्रांड है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो ब्रांड है ये ऑर्गेनिक शहद है, नंबर 1 शहद है। मेरी यही है संदेश हर एक लड़की या लड़का हो, क्योंकि आप ये संदेश है कि आप PMG या और भी स्कीमें, कोई बहुत स्कीमें मिल रही हैं आजकल गवर्नमेंट से, आप कोई भी स्कीम ले लो। अगर कोई टैलेंट है, आप मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम करूँ कि आप डर रही हो, डरने की बात है नहीं, आप आगे चलो और लोन ले, या और भी स्कीमें हैं, स्कीम ले लो, आप काम करो। नुसरत जान ने मुआशरे के तानों की परवाह नहीं की और ये मुसलसल डटी रहीं। ये मगजबानी से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, जिससे इनकी घरेलू जरूरतें पूरी हो रही हैं। इनके पास 2 तरह का शहद दस्तयाब है, सफेद शहद और जंगली शहद।
मुल्क भर के मुख्तलिफ सूबों में इनका शहद बरामद किया जाता है। इनका शहद खालिस, नामियाती और केमिकल फ्री है। इन्होंने कहा कि कश्मीर मधुमक्खी पालन के लिए मुनासिब जगह है। बेरोजगार नौजवानों को हुकूमती मंसूबों का फायदा लेकर अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला सरहदी इलाका है। बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान खेलों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ताइक्वांडो एक ऐसा ही खेल है जिसमें इस जिले के खिलाड़ी नेशनल और स्टेट लेवल पर सबसे अच्छा मुजाहिरा कर रहे हैं। उभरते हुए खिलाड़ी मोहम्मद अरहान ने कुछ वक्त कब्ल छत्तीसगढ़ में मुनक्किद सब जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दीगर रियासतों से आए खिलाड़ियों को मात देकर सिल्वर मेडल जीता। मैंने ताइक्वांडो में नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जम्मू एंड कश्मीर को, और मैंने उधर ऑल इंडिया लेवल स्टेट्स आई थी और मैंने उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया। जब मैं जम्मू एंड पुंछ आया तो मेरा इधर अच्छे से वेलकम किया और मेरे को यहाँ प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है सारों को, और मेरे को यहाँ से घर से भी सपोर्ट है। और मैं 7वीं क्लास से पढ़ता हूँ, तो मैं क्राई स्कूल दीवार पढ़ता हूँ। तो कितने साल से आप ताइक्वांडो खेल रहे हो? मैं 4 साल से ताइक्वांडो खेल रहा हूँ और मैंने अभी तक 3 नेशनल लगा लिए हैं। एक मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम, और रिसेंटली जिसमें मेरा मेडल निकला है छत्तीसगढ़। तो जब आप वापस यहाँ पर पुंछ में आए तो किस तरह का वेलकम हुआ? मेरा वेलकम इधर राजेंद्र सर ने किया। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मेरे जो इधर प्लेयर्स हैं ये बहुत खुश है कि मेडल निकाले। अब मैं ये चाहता हूँ कि और सारे बच्चे मेडल निकाले और मैं इंडिया लेवल पे अपने जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँ। मोहम्मद अरहान पुंछ ताइक्वांडो अकादमी में पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये बहुत टैलेंटेड हैं और क्राई स्कूल दिगवार में 7वीं जमात के तालिब इल्म हैं। इनके छत्तीसगढ़ में मुनक्किद सब जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद से इस एकेडमी में प्रैक्टिस करने वाले दीगर लड़के लड़कियों में जोश आ गया है। दीगर खिलाड़ी भी मोहम्मद अरहान की तरह नेशनल लेवल पर मेडल हासिल करके पुंछ, जम्मू कश्मीर, कोच, कुनबे, एकेडमी और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। बहुत ही खुशी का मौका है। मोहम्मद अरहान जो हमारी पुंछ ताइक्वांडो एकेडमी का एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, उसने छत्तीसगढ़ में जो ऑल इंडिया सब जूनियर नेशनल हुई उसमें सिल्वर मेडल हासिल करके हमारे न केवल पुंछ का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन किया है, और ख़ास तौर पर हमारी इस पुंछ ताइक्वांडो एकेडमी का नाम रोशन किया है। क्योंकि एक छोटे से बॉर्डर ज़िले से निकलकर ऑल इंडिया लेवल पर पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी मोस्ट जो डोमिनेंट स्टेट्स हैं स्पोर्ट्स में मानी जाती हैं, उनको हरा के मेडल हमारे बच्चे ने लाया है J&K यूटी के नाम सिल्वर मेडल। पुंछ ताइक्वांडो एकेडमी में इस वक्त अच्छी तादाद में लड़के और लड़कियां ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोच राजेंद्र सिंह इन्हें काफी मेहनत करवा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि इस एकेडमी के लिए ऑल इंडिया लेवल पर मोहम्मद अरहान ने नेशनल लेवल पर पहला सिल्वर मेडल जीता। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया लेवल पर 18 खिलाड़ी यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। वहां पुंछ ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ी मोहम्मद अरहान ने सिल्वर और एक दीगर खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं आपको इतना बताता चाहता हूँ कि ऐसे ही अगर इसकी ट्रेनिंग चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि ये आने वाले नेशनल्स में गोल्ड मेडल अपने गले में डालेगा और जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन करेगा। ना केवल गोल्ड मेडल, अभी ये बहुत छोटा है, अभी 11-12 साल का बच्चा है ये, तो आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि यही बच्चा हमारे इंडिया को हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करे। मोहम्मद अरहान बहुत मजबूत और मेहनती खिलाड़ी हैं। इनके कोच को पूरा एतमाद है कि एक दिन ये बड़े लेवल पर मुल्क के लिए खेलेंगे। इंतजामिया, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर पुंछ जिले में खेल कल्चर को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।